नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम भलीभांति जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो भी चुका है और पहले चरण की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे में लगातार जम्मू कश्मीर का सियासी पारा गर्म होता जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जिसने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट शाया की है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डायलेमा में है कि किस प्रकार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट शाया की जा सके और यही कारण है कि अंतरकलह नजर आती है और इन सब के बीच लगातार रेबल्स भी सामने आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र एक बार फिर मजबूत होने जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो गठजोड़ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच निकल कर सामने आ रहा है, क्या सत्ता के गलियारों में बहुमत हासिल कर पाएगा, यही आज की बड़ी बात है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दूं। मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर एमएलसी श्री विक्रम रंधावा जी। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता सोहित शर्मा जी। मेरे बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता श्री साहिल शर्मा जी। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अब्दुल कादिर जी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। सब शुरुआत में आपसे करना चाहूँ, आपकी एक बेबाक आवाज हमेशा ही रही है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, दो चीजें मैं जानना चाहूंगा। एक तो अंतरकलह सामने निकल के आ रही है और दूसरा जो गठजोड़ इस वक्त कांग्रेस और एनसी का है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये हम आज नहीं कह रहे हैं। जब से चुनावों की सरगर्मियां भी बढ़ी थी और लोकसभा चुनावों से पहले भी हमने कहा, जब चुनावों को लेकर अपोजिशन शोर करती थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी डर के चुनाव नहीं करवा रही है। हालांकि चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव रहता है और ऑर्गेनाइजेशनली हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे और हमें पता था कि हम जमीन पे मजबूत है और उसी का परिणाम था कि लोकसभा के चुनावों में भी ये लोग इकट्ठे थे। हालांकि पीडीपी का भी जम्मू का वोट जो है कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी दोनों लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब हुई है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा के चुनावों में पिछले जब तक के जो चुनाव हुए हैं उन सबसे बेहतरीन नतीजे जो है इस बार आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता डबल इंजन की सरकार देखना चाहती है। केंद्र की सरकार के बलबूते पे जम्मू कश्मीर हमेशा पला है, ये किसी से कोई छुपा नहीं है। चाहे शेख अब्दुल्ला साहब का टाइम हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का टाइम हो, उसके बाद चाहे जितने भी मुख्यमंत्री आए, हम लोग केंद्र के सरकार पे निर्भर रहे हैं। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जो भी सरकार यहाँ गठित होगी उनके भी ध्यान में ये होगा कि काफी हद तक हमें केंद्र पे निर्भर रहना है। तो आम वोटर को इस बात का ध्यान है कि केंद्र में सरकार किनकी है, सुनवाई किनकी होने वाली है, कौन लोग हैं जो मजबूती से जम्मू कश्मीर का पक्ष केंद्र में रख सकते हैं और जिनकी आगे फर्दर डिस्पोजल भी सकारात्मक होगा। तो उन सब परिस्थितियों का आंकलन अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बेहतरीन नतीजा जो है इस बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक जो मैं कह सकता हूँ घटनाक्रम में अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जो हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं उसको अचीव होने में कामयाब होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के निकलेगी। साहिल जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, किस नजरिए से देखते हैं और जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है, जो गठजोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच एक अलायंस, प्रीपोल अलायंस है, कितनी मजबूती और दावेदारी सरकार बनाने की पेश कर रहे हैं? धन्यवाद सूर्य साहब कि आपने यहाँ जो है बात रखने का मौका दिया। पूरी मजबूती से हम जो है वो चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा कि 10 साल के बाद जो है यहाँ विधानसभा चुनाव जो है वो होने वाले हैं। 2019 में भी लोकसभा चुनाव हुआ, 2024 का भी जो है यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ डीडीसी के भी इलेक्शंस जो हुए, बीडीसी के भी चुनाव हुए, लेकिन विधानसभा का चुनाव जो था वो नहीं हो रहा था। और ये इनका ये कहना कि जो है यहाँ हम चुनाव के लिए तैयार है या हम अथॉरिटी नहीं थे, इलेक्शन कमीशन जो है वो अथॉरिटी था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा था। अगर सुप्रीम कोर्ट की जो है रूलिंग यहाँ ना होती तो ये किसी ना किसी तरीके से जो है यहाँ चोर दरवाजे से भी मैं कहूंगा तो इस जम्मू कश्मीर को चलाने की जो है यहाँ पर जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद यहाँ इनके लिए भी जो है वो मजबूरी बन गया था कि यहाँ पर जो है वो चुनाव जो है वो होना ही है। और जहाँ तक रही जम्मू कश्मीर की बात, ठीक कहा आपने कि इन्होंने जो मैं ये कह रहे थे, यहाँ अभी चुनाव हुआ और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। जब दो पहलवान मैदान में होते हैं तो कि एक हारता है और एक जीतता है, लेकिन इसी
जम्मू सूबा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ सूरी साहब कि 2 सीटों पे हमने जो है वो चुनाव लड़ा और इन 2 सीटों पे 10 लाख के करीब जो है हम लोगों ने जो है वो वोट लिया। और वो 10 लाख वोट तब था जब हमारा मुकाबला सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, उनका मैं कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका, एजेंसीज जितनी भी थी, सब साथी मिलकर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। माहौल था किस तरह का बनाया था, 400 पार के जो थे वो नारे लगाए जा रहे थे, राम मंदिर के नाम का जो है उन्माद जो है वो नीचे तक जो है फैलाया जा रहा था। फिर भी जो है लोगों ने जो है बड़े बेहतरीन ढंग से जो है हम लोगों का साथ दिया और 10 लाख के करीब, और वो 10 लाख वोट में इसमें आपको कहना चाहता हूं, जिसमें अगर आप जम्मू पार्लियामेंट्री सीट की बात करें तो जिसमें एक पूरे रीजन को जो है जहां कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक था, उस पूरे रीजन को जो है वहां से अलग कर दिया गया था। फिर भी जो है एक बड़ा साइजेबल वोट जो है वो हमें यहां मिला। उस वोट को भी जो है हम ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस बात का जो है आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि बड़ी मजबूती से जो है वो इंडिया अलायंस जो है वहां जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ने जा रहा है और हम यहाँ अगली जो है सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों से छुपा नहीं है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पिछले 10 साल में जो है यहाँ राज किया, यहाँ किस तरह से जम्मू कश्मीर के अधिकारों को छीना गया, किस तरह से जम्मू कश्मीर के अधिकारों का हनन किया गया। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि यहाँ हमारी पास का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, धारा 371A लागू है वहाँ के लोगों को जो है कुछ जमीन के अधिकार, कुछ जॉब्स के अधिकार है। इनके कई मुख्यमंत्री हैं, मुझे याद है कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे एक बिल लेकर आ गए थे कि 80% नौकरियां जो है वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्व रखने का वो बिल था। पता नहीं क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया था, जिन गुनाहों की सजा इन लोगों ने जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो दी है। उन सारी बातों को जो मद्देनजर रखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो एक सही फैसला लेंगे और 4 तारीख को इसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 4 तारीख को जवाब इसका आ जाएगा। ऐसा मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, गठबंधन इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, और नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी मजबूती से इस वक्त इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। किस नजरिए से इस इलेक्शन को आप देख रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात रखने का। सूर्य साहब, सबसे पहले हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने एक डेडलाइन मुकर्रर की थी कि जम्मू कश्मीर में इस डेडलाइन से पहले आपने इलेक्शंस कराने। आपने एक इंट्रोडक्शन में एक और बात की और वो फैक्ट भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो फर्स्ट फेज़ में इलेक्शंस होने हैं वो सबके मैंडेट्स दे दिए गए हैं, नॉमिनेशन, और उनके सेकंड फेज़ में जो इलेक्शंस होने हैं हमारे कैंडिडेट्स सामने हैं। आज बीजेपी को कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे। आप देखें रजौरी में सेकंड फेज़ है, अभी तक इनका कैंडिडेट नहीं आया, नौशहरा में नहीं आया, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। उसके बरक्स जब हमारी पार्टी में मैं कह रहा हूँ लोग लड़ रहे हैं मैंडेट के लिए। आज लोगों की उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज लोग चेंज चाहते हैं। आपने देखा पिछले 10 साल में क्या हुआ जम्मू कश्मीर में। कोई ये बीजेपी कोई एक ऐसी अचीवमेंट बताए कि जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने की है जिसके आधार पे ये लोग से वोट मांग सकते हैं। कोई एक ऐसी चीज आपने देखा, यूथ सड़कों पे रही, ये यहाँ का ट्रेड कहाँ गया, यहाँ की माइनिंग का क्या हाल है, यहाँ वाइन शॉप्स का क्या हुआ, सारे लोग बाहर से आ गए। यहाँ ट्रेडर तबका जितना सफ़र हुआ है इतना ही स्टूडेंट सफ़र हुआ है, उतना यूथ सफ़र हुआ है। ये अब लोगों की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक चेंज चाहती है। वो जो चेंज ये है कि जो हिंदुस्तान में एक इंडिया अलायंस बना और उसी इंडिया अलायंस को यहाँ भी देखना चाहती है। और हमें पूरा यकीन है कि ये जो अलायंस है इसकी गवर्नमेंट हम बनेगी, क्योंकि लोगों के जहन में आज यही है कि ये चेंज आए और हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ हो, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले, यहाँ एक बैलेंस क्रिएट हो सोसाइटी में। जो भाजपा ने या भाजपा की जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ उन्होंने जो इम्बैलेंस क्रिएट किया है वो ख़त्म हो और लोग चैन का सुख का सांस लें। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी गवर्नमेंट बनेगी अलायंस की और ये मजबूती के साथ हम दावा करते हैं कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि जो इम्बैलेंस है इसको खत्म किया जा सकेगा। और जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या इन इलेक्शंस में हम पीडीपी की तरफ से कुछ सरप्राइजेस भी देख सकते हैं? इन इलेक्शंस में बेशक लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ भी नजर आ रही है, भाजपा के अगेंस्ट पे आपका मोर्चा है। देखो सूर्य साहब, ये इस बात को हमें मानना चाहिए कि 2002 में जब हम फर्स्ट टाइम पार्टी में इलेक्शंस लड़े थे तो उस समय भी अकेले ही लड़े थे और शायद आपको याद होगा उसी के बाद पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत बनी थी। और जब 2014 की बात आई तब भी हम अकेले लड़े थे, तो उस समय भी हम पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनी है। तो हमें पूरा विश्वास है जनता पे, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता हमारा पूरा जोर शोर से समर्थन करेगी और हमें
पूरी उम्मीद है जनता से भी कि जिस तरह से हमने पार्लियामेंट में जाकर और पार्लियामेंट के बाहर जाकर हमने जो प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ, जिस तरह से हर जगह तोड़फोड़ चल रही थी बुलडोजर के साथ, तो उस समय जो हमने मतलब प्रोटेस्ट वगैरह असेंबली के पार्लियामेंट के बाद किए, तो जनता इस बात को जानती है और जनता इस बात को समझती भी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमारा साथ इस चीज में देगी, 100% देगी। साथ जनता का पीडीपी को मिलेगा, ये आपका विश्वास है। विक्रम जी, जो तस्वीर निकल के आ रही है इस वक्त, शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जहां एक कला या फिर डिसीशंस के स्वर उभर के ना आए। थाना मंडी की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे भी ये फीस चीज देख रही है, भाजपा भी इससे अनूठी नहीं है, और यही कारण है कि शायद कांग्रेस भी अभी सीटें डिक्लेयर करने में हिचकिचा रही है। लेकिन कुल मिलाकर किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जारी है? देखिए, पॉलिटिकल क्षेत्र में विवेक जी, आपको पता है, एक्सपेक्टेशंस और फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस, जो राजनीति क्षेत्र में कार्यकर्ता रहते हैं वो किसी भी स्तर पे हो तो अल्टीमेटली एक गोल तो रहता ही है कि मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, तो मैं चुनाव क्यों न लड़ूं। अल्टीमेटली हर विधानसभा क्षेत्र में 3, 4, 5 टिकट सीकर होते हैं, मैंडेट एक को मिलता है, कहीं रिजेंटमेंट हो जाती है, कहीं रिजेंटमेंट को बाद में उसको डाउन कर दिया जाता है, पार्टी के प्रेशर में भी हो गए। बार हम देखते हैं कि हम आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम लड़ेंगे। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों के बीच में जाने के लिए बहुत कुछ है। हमारी 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, और फिर उसको लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, आज विस्तारीकरण जम्मू का देखिए ना, कहा जम्मू कहां तक एक्सपेंड हो चुका है। आप मेडिकल लाइन को देख लीजिए, आप फ्लाईओवर्स को देख लीजिए, आप रिंग रोड को देख लीजिए, आप जहां रिंग रोड निकली उस इलाके के अंदर एक लैंडस्लाइड जो है राइज हुआ है प्रॉपर्टीज का। वो प्रॉपर्टी किसकी? हमारे लोगों की है ना। जब उनके वहां कमर्शियलाइजेशन होगा, जब उनके बच्चों को वहां रोजगार खोलने का मौका मिलेगा, तो ये यकीनन है कि ये उसी पार्ट का हिस्सा रहता है जो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अदरवाइज सरकारें पहले भी आई हैं, सरकारें पहले भी चली गई हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़े अरसे के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हालांकि मैं मानता हूं कि लोकसभा के चुनावों में और विधानसभा के चुनावों में दृश्य बदल जाता है। विधानसभा के चुनावों में आपके कैंडिडेट का भी अस्तित्व बड़ा ज्यादा कैलकुलेट होता है। यही बातें हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी को कैंडिडेट डिक्लेयर करने में डिले करवा देती हैं। एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, लेकिन कैंडिडेट का समाज में वजूद ही ना हो, पार्टी उसको मैंडेट दे दे, तो फिर पार्टी की आइडियोलॉजी पे भी कहीं ना कहीं लोग बैकफुट पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अभी सरगर्मियां बढ़ेंगी। फर्स्ट फेज का जो है वो नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज का नोटिफिकेशन आ चुका है, थर्ड फेज का 5 को आ जाएगा, और ये तकरीबन टेंटेटिव आप लेके चलिए 7-8 सितंबर के बाद एक बड़ा बेहतरीन सा दृश्य जो है वो जम्मू कश्मीर का देखने को मिलेगा। अलबत्ता वो वही है ना, जितना मर्जी आप शोर मचा लो, एट द एंड ऑफ द डे तो परिणाम ही घोषित करते हैं। 4 अक्टूबर को जो है वो हमारी ईवीएम्स दूध का दूध पानी का पानी कर देंगी। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जो भी कैंडिडेट हमारे मैदानी जंग में उतरे हैं, जहां आने वाले दिनों में उतरेंगे, उनको पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा रही है। हमारे बाहर से भी कैंपेनर्स, प्रवासी प्रभारी, जैसे हम दूसरे प्रदेशों में जाते थे, हिमाचल से, राजस्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, वो जम्मू में आए हैं और हर विधानसभा की माइन्यूटली वो स्टडी कर रहे हैं कि किस विधानसभा में क्या कमी है, वहां किस कार्यकर्ता को कैसे काम पे लगाया जा सकता है। और हम यकीनन कह सकते हैं कि हम जिस टारगेट को लेके चल रहे हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके सरकार जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी लेड पहली बार बने, उसको हम अचीव होने में कामयाब होंगे। जश्न जमहूरियत जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। साहिल जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। गठबंधन के बाद तुरंत अमित शाह जी ने कोई 10 सवाल कांग्रेस से पूछे थे, कितनी सहमति? मैं उसी का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, विडंबना देखिए आपकी, अमित शाह जी सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को लेकर। उसी एनसी के साथ 1999 में आपने समझौता किया और उस उमर अब्दुल्ला को जो है अपनी गोद में बिठाने का काम किया और कैबिनेट मिनिस्टर बनने का काम किया। जहां हुए शहीद मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है क्या नारा लगाया करते थे, और उसकी मौत के लिए आप जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया करते थे। तो क्या आपने जब 1999 में उनके साथ समझौता किया, तो क्या आपने उन सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी? क्या आपने उन सिद्धांतों को जो है किसी दरिया में जो है वो डाल दिया? आपको याद होगा 2014 में जब इन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, मुझे आज भी प्रधानमंत्री जी के वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं जो किश्तवाड़ की रैली में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि बाप बेटी चोर है,
और बाप बेटा और बाप बेटी को जो है उन्होंने चोर जो है वो घोषित किया था। 3 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि हृदय परिवर्तन हो गया और उसी पीडीपी के साथ जो है आपने समझौता किया। मेरा हमेशा जी से सवाल है, क्या आपको उस समय ये मालूम नहीं था कि पीडीपी जो है वो सेल्फ रूल की बात करती है? क्या आपको ये मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान से बातचीत की बात करती है? क्या आपको ये मालूम नहीं था, कुछ लोग तो थे उनमें भी, वहां भी उस समय कुछ लोग कहा करते थे डबल करेंसी की भी जो है वो बात किया करते थे, लेकिन आपने समझौता किया। इसका मतलब है कि आपने सत्ता के लिए जो है उनके साथ समझौता किया। आप तो वो जो मुझे याद है कि जिनको अलगाववादियों की संज्ञा दिया करते थे उन 2 लोगों को तो आप मुख्यमंत्री तक बनाने के लिए तैयार हो गए थे। उल्टे अमित शाह ये जो 10 सवाल जो है ये पूछने से पहले अगर ये दिखाते कि हाँ इन 10 सालों में हमारा ये अचीवमेंट है, उन 10 सवालों के जो है उन 10 अचीवमेंट्स के जो पोस्टर हैं अगर वो जम्मू शहर में लगे होते तो लोग जो है उन बातों को सीरियसली लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अब इन नेताओं के बयानों को कोई जो है वो संजीदगी से नहीं लेता। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूँ कि इन्हीं अमित शाह ने बिहार के अंदर खड़े होकर कहा था कि नीतीश बाबू के लिए जो है वो दरवाजे बंद है। यही भारतीय जनता पार्टी है। 34 सीटें जीते थे रंधावा साहब आप 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में, लेकिन गठबंधन के लिए आप गठबंधन के ऊपर आज बड़ा प्रहार कर रहे हैं। आपने उसी गठबंधन के लिए उन 34 सीटों पे जो है कॉम्प्रोमाइज करके आप 17 सीटों पे लड़े। आपने जेडीयू को अपने जीती हुई सीटें जो थी वो दी और 6 सीटें आपने जो थी रामविलास पासवान की सीट्स को दी। तो तब क्या हो गया था? देखिए गठबंधन में ये है कि कई बार जो है आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं। और जहां तक रही बात मैनिफेस्टो की, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपने पीडीपी के साथ समझौता कर लिया तो क्या आपने उस मैनिफेस्टो पे जो है क्या कॉम्प्रोमाइज कर दिया? आप भी तो एक एजेंडा ऑफ अलायंस के साथ आए थे। अभी तो आप कांग्रेस के भी तो मैनिफेस्टो का जो है इंतजार कीजिए। मुझे मालूम है पूरे देश ने देखा कि जब लोकसभा चुनावों में हमारा मैनिफेस्टो आया तो किस तरह से जो है वो गुमराह करने की कोशिश की गई, किस तरह से मंगलसूत्र की बात हुई, किस तरह से मटन की बात हुई, किस तरह से मछली की बात हुई। मुझे याद है अमीश देवगन जी न्यूज 18 में इनके जेपी नड्डा साहब जो थे वो आए हुए, तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि भैया ये तो प्रॉपर्टी टैक्स लगा देंगे, ये जो है एक तबके की जो है प्रॉपर्टी छीन के मुसलमानों को दे देंगे। भैया बताओ कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, कहां ये जो है इन चीजों को जो है वो लिखा है? जेपी नड्डा साहब जो थे वो जवाब नहीं दे पाए। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है मैनिफेस्टो बाहर आया, लेकिन सवाल जो है वो हमसे पूछे जा रहे हैं और कांग्रेस का 370 और 35A को लेकर एक स्टैंड पूछा जा रहा है। देखिए हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है सूरी साहब। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर की इज्जत के ऊपर हमला हुआ। मैं इसको इसी तरह से जो है वो डिस्क्राइब करूंगा कि जम्मू कश्मीर के अधिकारों के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया। 6 अगस्त 2019 का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, वही हमारा 370 को लेकर स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से जो है जम्मू कश्मीर के अधिकारों को छीना। जम्मू कश्मीर के अधिकारों को जो है सुनिश्चित किया जाना चाहिए विद फुल रिस्पेक्ट, विद डिग्निटी। कि जम्मू कश्मीर की जमीन की सुरक्षा होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के जो है जमीन है, जम्मू कश्मीर की जो जॉब्स हैं, इन लोगों, ये लोग कहते हैं हमने बड़ा काम किया। आपको याद होगा, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम स्कूल टाइम से जो है आपको सुनते हुए, आपको देखते हुए आ रहे हैं कि 370 टूटने के बाद इस रंधावा साहब की पार्टी की कयादत में जो पहली नोटिफिकेशन यहां निकली उसमें 4th क्लास नौकरी जो थी वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो थी वो रिजर्व की गई थी। एकाएक बवाल हुआ, एकाएक लोगों ने विद्रोह किया तो इनको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो वापस लेने ली। जम्मू कश्मीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार है। उस हथियार का इस्तेमाल जो है वो पूरे देश में जो है वो जो है करने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इन लोगों के यहाँ काम थे उसका जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता देगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर की भाजपा के अंदर से ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी जो है वो आवाजें जो है वो उठाई गई थी, वो बाहर के लोगों ने जो नहीं उठाई गई। किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक निजाम, आपको याद होगा कि ब्यूरोक्रेसी का ही एक बहुत बड़ा अफसर जिसने पिछले दिनों जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट के ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले का जो है आरोप लगाया। इन्हीं के यहाँ गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक साहब, कहने की जरूरत नहीं है कि इनके किस भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता के ऊपर उन्होंने 300 करोड़ रुपए की रिश्वत के जो है वो इंश्योरेंस के ऊपर जो है रिलायंस इंश्योरेंस के ऊपर जो है वो आरोप लगाया कि किस तरह से मेरे आवास में जो है उल्टे जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उनसे पूछताछ करने के बजाय सत्यपाल मलिक साहब के पीछे जो है वह सीबीआई को छोड़ दिया गया। यहां देखा कि जब लोग ये पावर में आए तो सबसे पहले जो था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो खत्म किया गया। किस तरह से इंजीनियर बच्चों को जो है वो रोजगार जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से दिया जाता था, जो इन्होंने छीनने का काम किया। जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी में आप लोगों ने नंबर 1 किया। इन सारी जो इश्यूज को लेकर जो है हम लोगों के बीच जाएंगे और जहां तक बात है इनका भी जो है मैनिफेस्टो जो है वो भी लोगों के, इनको तो बताना चाहिए
कि हमारी अचीवमेंट्स ये हैं, हम इन अचीवमेंट्स के आधार पर जो है जाएंगे, हम अपने अचीवमेंट्स जो है वो लोगों के सामने जो है हम बताएंगे कि हमने पहले भी जो है काम किया, किस तरह से यहाँ जो है टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है कई पिछले सालों से जो है वो नहीं हुई है। इन्हीं की मैं देख रहा था 2 दिन पहले, रंधावा साहब आपका एक सीनियर नेता, वैसे एक बड़ी परेशानी है, आप रंधावा साहब तो एक बड़े जो है डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता है अपनी पार्टी के, ये तो उस बात पे नहीं जाएंगे। इन्होंने बड़े बड़े लोग जो है वो बाहर से आयात कर लिए। वो बाहर से आयात किया हुआ एक नेता परसों बयान दे रहा था, वो कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो हम जो है वो डेली वेजेस को पक्का करेंगे। मुझे लगता है नहीं कि इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। इसी तरह 2014 से पहले जो है वो जाया करते थे डेली वेजेस के मंचों पे और कहा करते थे कि भाई जो है हम आएंगे आपको पक्का करेंगे। बाद में इनका एक पीएमओ में बैठा हुआ मंत्री है, वो कहता है कि ये पिछली सरकारों का जो है वो पाप है। उसी का भाई आज फिर कह रहा है, फिर जम्मू की जनता के और जम्मू की जनता और जो डेली वेजेस है उनको कह रहा है कि हम जब पावर में आएंगे तो आपको पक्का करेंगे। इनके वादों को जो है वो जम्मू की जनता जानती है, जिसका जवाब जो है वो आने वाले समय में दिया जाएगा। जवाब निश्चित तौर पर जनता ही देगी। गाजी साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सारी कैंडिडेट सामने लाए हैं, लेकिन क्या सब ठीक है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, जो उनकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, थाना मंडी और बाकी दीगर इलाकों में भी कहीं ना कहीं सिमरिंग आ रही है, विद्रोह के स्वर सामने आ रहे हैं, तो किस प्रकार इनको पार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगी? इससे पहले मैं जो पहले आपने एक सवाल पूछा था हमारे मैनिफेस्टो के बारे में 307, आज भाजपा अगर ऑब्जेक्शन करती है, क्या ये डिस्कार्ड कर सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बस पे पाकिस्तान गए थे? यहाँ ओथ सेरेमनी में पीएम मोदी जी ने नवाज शरीफ को बुलाया था, फिर उनकी शादी पे गए। कौन चाहता है कि हमारा पड़ोसी हमें डिस्टर्ब करे, उससे बातचीत ना की जाए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो हर बार एडवोकेट किया कि जनाब पड़ोसी से बात करो, और वाजपेयी जी का फार्मूला कि पड़ोसी के साथ आप अगर अमन में रहेंगे तो आप तरक्की करेंगे। ये तो हमारी सोच है और वाजपेयी जी की भी सोच है, जो इन्हीं के बड़े नेता थे। जहाँ बात कर रहे हैं कि पार्टी में सब ठीक है, ये सही बात है कि जब अलायंस होता है 2 पार्टीज़ में तो एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं, लोगों ने तैयारियां की होती हैं इलेक्शन लड़ने की, तो अलायंस में कुछ रह जाते हैं। कुछ लोग जो तैयारी करके बैठे होते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, वो जब एक फार्मूला बनता है ब्रॉडर स्टेट में, स्टेट को चलाने के लिए अलायंस का एक फार्मूला बनता है, उसमें कोई फिट नहीं बैठता तो वो नाराज़ होते हैं। लेकिन पार्टी डिसिप्लिन बड़ी बात होती है, और ये सारी चीज़ें ये एक्सपेक्टेड होती हैं पार्टी, और इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आप देखेंगे कि अलायंस उभरेगा, क्योंकि यहाँ की अवाम है वो ये चाहते हैं, यहाँ के नौजवान ये चाहते हैं कि ये उनकी सोच ये है और इसकी सपोर्ट करते हैं कि ये अलायंस या कोई भी ऐसा अलायंस जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाए, ताकि यहाँ बैलेंस क्रिएट हो। यहाँ आपने देखा कि अगर कोई बच्चा या कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भरता है, उसको यकीन ही नहीं होता कि मेरी ये फेयर सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, ये किसने करना है। इसीलिए ये चाहते हैं कि किस अवाम की ये सोच है, नौजवानों की ये सोच है, सबकी ये सोच है कि किसी न किसी तरह ये इस ताकत को जिसने जम्मू कश्मीर को इतना डिरेल किया, यहाँ जम्मू कश्मीर के ऑनर को छीना, ये सारी चीज़ें उसके बरक्स एक ताकत खड़ी हो जो हम लोगों को इंसाफ दे सके। और उसकी मजबूती के लिए आज लोग इस अलायंस को अपना समर्थन दे रहे हैं, इसको वोट करेंगे। आप देखेंगे जब जैसे यहाँ बीजेपी के ये प्रवक्ता जी ने कहा कि ईवीएम्स बोलेंगी, इंशाल्लाह ईवीएम्स हमारे हक में बोलेंगी, अलायंस के हक में बोलेंगी। ये उस दिन आपको नहीं दिखेंगे। हम आपके यहाँ आज दावा करके जाएंगे, हम गवर्नमेंट बना के यहाँ आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। ये कार्यकर्ता जुड़े हैं जमीन से नजर आएंगे। सोच जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज मैडम महबूबा की तरफ से बयान आया और कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष उमर अब्दुल्ला साहब पे कहा है कि जमात को 1987 में हराम किसने किया था, क्या कहेंगे? देखो, बात ऐसी है, इतिहास में जाओ तो सब चीज़ें नज़र आती हैं। जो कश्मीर के जो हालात थे उस समय के, जो 87 में जो कुछ हुआ, जिस तरह से उस समय जो कैंडिडेट थे जिनको दबाया गया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आती हैं। और वही से हिसाब अब इस बात को हमें समझना चाहिए कि एक समय था जब उमर अब्दुल्ला साहब कहते थे कि हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। अब वो समय आ गया, अब वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे। तो सो कहने का मतलब ये है
कि इंसान को इस बात से समझना चाहिए कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो। अब तो इनकी एक लैंग्वेज नहीं है, दिल्ली में कुछ, जम्मू में कुछ और कश्मीर में कुछ, इनका तो यही एक सिंपल सी हालात सामने हमें नजर आते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पीडीपी का गठन हुआ था। जिस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बहुत कुछ हमें देखने को मिला, उसी के बाद से ये पीडीपी का गठन हुआ था, उसी के बाद से पीडीपी वजूद में आई थी। और आपको याद होगा जिस तरह से 2000 में पीडीपी का गठन हुआ था और 2003-4 में पीडीपी की हुकूमत आपको सामने नजर आई, तो उसी तरह से आने वाले समय में भी जनता ने पूरा विश्वास रखा और 2014 में भी 14 में बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत बनी। तो कहने का मतलब ये है कि जनता परेशान है, जनता एनसी से भी परेशान रही है। अब मैं क्या कहूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को भी इन्होंने देख लिया है, तो हमें पूरी उम्मीद है जनता हम पे पूरा विश्वास करेगी। आपको 2 बार देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस 2 बार में हमने बहुत कुछ किया है, एक बार कोई दो राय नहीं है। दूसरी बार हमारे साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पीडीपी कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रोग्राम, बहुत शानदार काम किया। रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात के काफी प्रोग्राम हमने उस समय पीडीपी कांग्रेस के टाइम में दिए थे नौजवानों को। सेल्फ रूल भी तो आप ही मांगते थे। बिल्कुल, सेल्फ रूल का मतलब क्या है? इस बात को समझना, कोई सेल्फ रूल ये नहीं कहता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। आप ही चलाना चाहते हैं। अरे मोहम्मद जिन्ना जी को तो आपके अडवाणी साहब मानते थे, वो तो कहते थे सेकुलर है। हमारा सेल्फ रूल ये कहता है, हमारा सेल्फ रूल ये कहता है जम्मू कश्मीर लद्दाख को बराबर का हक दिलाना, वो दिलाया। और हमारा सेल्फ रूल ये कहता था SRO 43 के तहत नौकरियां जो बॉर्डर पे रहते लोग हैं, जिनकी आर्मी के जवानों की मतलब गोली बारूद में जिनकी हाथ पांव टांगे चल गई, उनको नौकरी दी गई। ये सेल्फ रूल कहता है। सेल्फ रूल ये कहता है कि रोडे खोलो, लोगों की आवाजाही शुरू हो, यहाँ से सेब जाए, वहां से अनाज आए, यहाँ पे बिजनेस चले। सेल्फ रूल ये कहता है। सेल्फ रूल ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, ये नहीं कहता है। सेल्फ रूल कोई बुरी बात नहीं थी। आप सुनते किसके हाथ में था? देखिए सरकार किसके हाथ में था? ये किसके हाथ में था? जम्मू कश्मीर की जनता का देखो वो टॉफी लेने गए थे। अरे मेरे भाई, यही तो बात है। जम्मू कलकार जी कोई बात समझाने की बात कर रहे हैं, इस बात को समझे, समझाने की बात कर रहे हैं। हालात को देखें, हालात किस ओर जम्मू कश्मीर को लेकर जा रहे हैं, बोलूंगा किस ओर लेकर जा रहे हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए। दाद देनी पड़ेगी आपको कि उन्होंने ये बात मानी थी कि जम्मू कश्मीर के हालात अगर कोई सुधार सकता है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी सुधार सकते हैं। अरे बाबा, जम्मू के जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया, तो उन पे कौन विश्वास रखेगा? जो हालात आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, आप इस बात को समझे। स्मार्ट मीटर आप लोगों ने लाए, यहाँ पे स्मार्ट प्रॉपर्टी टैक्स आप लोगों ने लाए, जहाँ पे 220 वाइन शॉप थी जो जम्मू की लोकल वाइन शॉप, उसको आप लोगों ने खत्म किया। हम फिर चालू कर देंगे। अरे उन वाइन शॉप वालों ने तो लिख के दिया था कि हमारे परिवार से कोई भी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन आप ही लोगों ने बंद किया। जो रेत बजरी वाले थे उनको आपने खत्म किया, लोकल ठेकेदार थे जम्मू के, उन लोगों को आप लोगों ने खत्म किया, उनको भी आगे लाया। आपने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है। हम लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था जिसमें आपको हमने साफ क्लियर बात कही थी 370 को आप लोग हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया। आपने जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास में नहीं लिया। आज वो वक्त आ गया है कि 370 हटने के बाद से हमारे स्टेट सब्जेक्ट आप लोगों ने खत्म कर दिए, हमारे लैंड सेव एक्ट आप लोगों ने खत्म कर दिए। क्या कुछ नहीं कर दिया जम्मू कश्मीर के साथ? जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैडम को पार्लियामेंट तक भी पहुंच दिया कि भैया आप अरे बाबा, यही अमित शाह जी है जो श्रीनगर में जाकर मीटिंगें करते हैं कि किसी तरह से मैडम यहाँ से जीतनी चाहिए, और यही लोग हैं 7 मार्च को इलेक्शन होनी थी और 27 मार्च को करवा दी। और जिन लोगों ने आप योग होता है, योग आप लोग अच्छा, आप लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ते हैं तो लेटर भी दे देते हैं कि एक्सटेंड किया जाए। विक्रम जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की तैयारी कर रही थी, एक फीलर ये भी आ रहा था कि पीडीपी के लिए एक सॉफ्ट स्टैंड कांग्रेस का है। कांग्रेस क्या है वो जो इनके कांग्रेस के भी ऊपर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो तो इनको देखने को भी तैयार नहीं है। अरे बाबा, हम किसी की तरफ देखते नहीं है, हम जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ देखते हैं, हम किसी की तरफ नहीं देखते, हम जम्मू कश्मीर की। कांग्रेस ने दोनों तरफ का बैलेंस बना के रखा हुआ है। इनकी सीटें वैसे सिंगल डिजिट से ऊपर जाएंगे नहीं ये लोग। चलो ये वक्त बताएगा, सीटें आ गई। अब कांग्रेस है बेचारी, वो लाड़ी बत्ती से बेर रही है।
32 में से 5-6 जीत लेंगे, तो आज आके ये दोनों बैन करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, ये मुंगेरी इलाके है इन सब पूरी में। तरह से रहेंगे। और अल्टीमेटली अब ये पीडीपी बेचारी किसी न किसी तरीके से सत्ता में आना चाहती है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के ऊपर नेमत में रहेगा कि इनकी 3-4 सीटों को ऑन करते कि नहीं करते, पर वो नौबत आएगी नहीं। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी। और अगर कश्मीर के कुछ लाइक माइंडेड लोग जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जैसे कि उनको हम साथ ले। जैसे कि कौन कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप वो भी जरा बता दें। बताने की जरूरत जैसे नहीं। लोकसभा में आपने लोकसभा जिन पार्टी लोगों को हमारे सपोर्ट हो किया चुका है। लोकसभा में जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया उनकी तो जमानतें जब्त हो गई थी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, उनकी जमानतें जब्त हो गई थी। हमने एक आप बयान आने दिया है, वाले सेफ किया। समय में आप किस पार्टी पे विश्वास रख रहे हैं? इंजीनियरशिप पे तो विश्वास तो नहीं ना रख रहे हैं आप। पता थोड़ी है, चुन के आया व्यक्ति इसका है वो। मतलब आप लोग चुन के आया व्यक्ति है वो। आप लोग चाहते हैं कि इंजीनियरशिप मैडम वो हारी है, वो चुन के आया आप लोग व्यक्ति चाहते है। हैं ना, आप लोग चाहते हैं ना, आप ये देखो आप लोग चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद जेल में बैठ के जीत गया, मैडम को भी कहीं अंदर अरे कराओ, आप साल लोग के चाहते लिए, हैं ये वो भी अंदर बैठ के इंजीनियर जीतेगी तो चुनाव। आपको देख लीजिए रायशुमारी चाहते हैं इंजीनियर जी, ये आप देख वो लीजिए, नरेंद्र मोदी का ये आप भारत है देख ये, लीजिए, यार ऐसा नहीं होगी, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये आप देख लीजिए, वीव पार्टी करवाने वाले भी इंजीनियर जी हैं, ये आप देख लीजिए। साहिल जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस इस गठबंधन में पीडीपी को भी लाना चाहती है और कहीं ना कहीं फीलर्स भी हैं कि कुछ सीटें शायद छोड़ी जा सकती है, लेकिन वो समीकरण किस तरीके से निकलेंगे। लेकिन आने वाले समय में क्या ये मान के चलें कि एक जश्न जमहूरी जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है और सबसे बड़ा इसका जो फायदा है आम जनता को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, पिछले मैंने जिस तरह से कहा कि ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम के हवाले जो है इस जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था। और ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम, देखिए, पावर में कोई भी आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी पावर में आए, चाहे एनसी आए, चाहे हम आए, चाहे कोई भी आए, बट लोगों को ऑन द मर्सी ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक लोग कभी भी डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय पीपल नहीं होते और वो इस तरह की नीतियां जो है वो लेकर आ जाते हैं जो लोगों को जो है वो अनएक्सेप्टेबल हो। तो मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं भी रिफ्यूजी समाज से हूँ, रंधावा साहब भी जो है यहाँ बैठे हुए हैं वो भी रिफ्यूजी समाज से। इसी ब्यूरोक्रेटिक निजाम ने एक ऑर्डर निकाल दिया 254C के अंतर्गत कि भाई 250C को जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। इन लोगों ने भी विरोध किया, हम लोगों ने भी विरोध किया। आज इनके जो रिप्रेजेंटेटिव वहां बन के आए हैं, उम्मीदवार बनकर आए, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार का जो है होना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे जो होते हैं वो लोगों के असली जो है नुमाइंदे होते हैं और उनकी आवाज को जो है वो उन आह्वानों में उठाते हैं जहां पे उन मसलों का जो है वो हल किया जा सकता है। यहाँ जहां तक बात की, इन्होंने कहा कि 32 सीट पे लड़ रहे हैं। देखिए, हम 32 सीट पे तो डायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन में लड़ रहे हैं ना, हम बेसिकली 38 सीटों पे लड़ रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 52 सीट्स पे लड़ रही है। हम आपको, हम सुनिए, हम रंधावा साहब आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि हम आपको जो है वो, मैं अब उस लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम आपको हराने जा रहे हैं। हम आपको डंकी की चोट पर जो है वो चुनाव को जो है वो हराने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की राय है, ये लोगों ने जो है वो मन बना लिया है। देखिए, हमने एक प्रभावशाली कैंडिडेट दिया है, सुन लीजिए ना, बहुत प्रभावशाली कैंडिडेट साहब, आपने जो कैंडिडेट दिया है, आपके अंदर इस समय सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। आपके कैंडिडेट्स को तो आप ही के लोग जो है वो पार्टी के अंदर रहकर जो है हराने जा रहे हैं। आपके कार्यालय में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, भर भर कर जो है वो माल जो है वो कहीं पहुंचाया जा रहा है। मैं फिलहाल जो है वो उन चीजों पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कई ऐसे कार्यकर्ता जो है उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है। जमीन का फीडबैक, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी वो जो कहा जाता था ना कि दाल रोटी के साथ चलने वाली पार्टी नहीं, अब ये 5 स्टार कल्चर वाली पार्टी आ गई है। यहाँ 5 स्टार कल्चर जो है वो बड़ा ज्यादा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ रंधावा साहब जैसे कार्यकर्ता जो जमीन में लोगों के साथ जिनका जुड़ा भी था, आज उनका कोई से नहीं है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये वानगी आप जो है वो देख रहे हैं, लगातार जो है वो देखने को भी मिल रही है। मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा और जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के असली मुद्दे हैं। मैं सूरी साहब आपको बताना चाहता हूं कि हम पर ये आरोप लगाया करते थे, हमारे राज्य में बिजली का बिल था 500 से 700 रुपए, अभी आ जाए तो गनीमत हो जाती थी। आज इन्होंने बिजली के बिल के माध्यम से आम जनता की जो है वो कमर तोड़ने का काम किया है। जिसकी आमदनी 10 से 12 से 15 हजार नहीं है, उसको 3 से 4 हजार का बिल जो है वो मेरी जम्मू की जो है गरीब जनता को जो है वो भरना पड़ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम बिश्ना के अंदर थे, हमारा वहां एक प्रोग्राम था, तो वहां एक लोग हमारे पास आके उन्होंने कहा कि हम महीने में 20 दिन कहीं बाहर थे और हम जब वापस आए तो हमें 12,000 का बिल जो है थमा दिया गया। और हम गए, हमने वहां जाकर कर्मचारियों से बात की, जो ऑफिसर्स थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि यूजर आईडी किसी और की और बिल जो है वो हमारे खाते में चढ़ा दिया गया और बाद में हमें ये कहा गया कि इस बिल को हम भर देंगे, आप इस बातों को जो है वो बाहर ना जो है लाया जाए।
इसी तरह से चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे वो स्टूडेंट्स इश्यूज हो, चाहे वो किसी भी तबके से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जनाब यहाँ आपने भ्रष्टाचार की हदों को पार किया है। यहाँ आप ही के उप मुख्यमंत्रियों के बयान है कि जब मकानों के नोटिस गए तो कहा जाता है कि आर्मी जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो हरास करने का काम की थी। आप ही के बड़े सीनियर नेता, 4-4, 5-5 नेता मिलकर एक हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाते हैं और क्या क्या गुल खिलाते हैं, वो भी जम्मू की आवाम के जो है वो दिलों में है। मैं फिर रंधावा साहब जैसे जो मर्द मुजाहिद, को मर्द मुजाहिद मानता हूं मैं, सही में बेशक मेरे प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ये मर्द मुजाहिद है, ये वहां पर भी है, ये वहां पर भी आप अपनी पार्टी के जो कुछ लोग हैं उनके भ्रष्टाचार को जो अगर सही मायने में कोई पार्टी के अंदर रहकर भी स्ट्रांगली जो आवाज उठाता है उस शख्स का नाम विक्रम रंधावा है। लेकिन इन जैसे लोगों को जो है आज कोई ना से है ना ही उनकी जो है इज्जत है। इनकी नाराजगी को भी जो है मैं कहना चाहता हूं ये ना एक्सेप्ट करे, इनकी नाराजगी को भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है यहां भुगतने जा रही है और हर एक के मुद्दे के ऊपर जो है वो इंडिया अलायंस लड़ाएगा, चाहे किसी का भी जो है वो मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, चाहे यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो वो मुद्दा हो, चाहे वो बिजली के बिलों को लेकर मुद्दा हो, हर मुद्दे को जो है हम अपने मैनिफेस्टो में भी जो है इंक्लूड करेंगे। हम उस विजन के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया अलायंस को जो है इन सब बातों का जो है वो फ्रूट जो है वो हमें जो रिजल्ट जो है। विक्रम जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, गठबंधन में 5 सीटें, ये गेम लोगों को समझ ये अब यही लोग बता सकते हैं। वही मैं कह रहा, डोगरी जा रहे सोना ऐंदी उठना परेंदी, वो ना अब यही लोग बता सकते हैं। लेकिन गठबंधन का जो कंसेप्ट है इनके वाला, वो आम जनमानस की समझ से बाहर है। इनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले पीडीपी का टुकड़ा साहब कश्मीर से किया है, अब जम्मू से कांग्रेस का कर देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको डोमिनेट करेगी, वो हर फील्ड में करेगी। जम्मू की स्ट्रांग होल्ड जो कांग्रेस की सीटें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इनसे छीनने में कामयाब हो गई, तो उससे ज्यादा और क्या होगा। कश्मीर में इनसे छीनते वो अलग बात थी, जम्मू में जहाँ कहीं ना कहीं इनका वजूद अस्तित्व था उन सीटों पे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना सिक्का मार गई है। तो मुझे लगता है कि इनको भी पिक्चर क्लियर हो गई है कि हमारे पास भी कोई ज्यादा देने के लिए लोगों में है नहीं। तो बेहतर ये भैया जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं उनकी बात मान लो। अलबत्ता मेरा फिर मानना है कि ये चुनाव जो है जम्मू कश्मीर को एक नया दृश्य दिखाने वाले हैं। ये चुनाव जो है जम्मू कश्मीर की राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, विशेष करके मैं कहूंगा 4 अक्टूबर की शाम को अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें भी बुलाइएगा, हम बैठेंगे यहाँ, चर्चा भी करेंगे, मिठाइयाँ भी खाएंगे और बधाइयाँ भी लेंगे। साहब कितने आशावान, आप कितने होपफुल हैं इलेक्शन रिजल्ट को लेकर? 100% श्योर हैं कि हमारी जो अलायंस है वो गवर्नमेंट बनाएगी, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन 1-2 चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पीडीपी के जो आए हमारे साथी हैं, इन्होंने कहा आरईटी के लिए, ये एक फैक्ट मैं क्लियर करना चाहता था कि आरईटी एक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में 2000 में बन चुका था, बाद में इनकी 2002 में गवर्नमेंट आई, तो ये एक बड़ा इम्प्लीमेंट किया। लेकिन एक्ट हमारी गवर्नमेंट में बना था। ये हमारी ये देखें उस हिसाब से आज जो रिबन काटे बीजेपी के ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो सारे कांग्रेस ये दौर के बने हुए, हमारे दौर के बने हुए। आपने तो सिर्फ रिबन काटे, क्या कोई नया स्टार्ट किया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आज जो रियल इश्यूज हैं वो है एम्प्लॉयमेंट के। वो आज जैसे इन्होंने बात की कि बिजली का मसला है, बिजली के किराए का मसला है, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम 200 यूनिट फ्री के देंगे। ये रियल इश्यूज हैं। इंसाफ रियल इशू है, फेयरनेस इन सिलेक्शन प्रोसेस ये रियल इश्यूज हैं। ये जो इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। लोगों को फिर तकसीम करो, डिवाइड करो, नहीं जनाब ये हो गया वो हो गया, जो ये खुद करते आए हैं उसको एक नया इशू बना रहे हैं जो आज लोगों की समझ में आने वाला नहीं है। लोग चाहते हैं यहाँ इंसाफ हो, यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था कि सोसाइटी में बैलेंस बहुत जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए। आप देखें कि यहाँ हर तबका प्रोटेस्ट पे था। आप ये पिछले 10 साल आपने देखा कि कौन सा स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे, ट्रेडर्स प्रोटेस्ट पे, वुकला प्रोटेस्ट पे, कौन सा ऐसा तबका ये बता दें यहाँ बैठे कि जी ये तबका ठीक रहा, इसने प्रोटेस्ट नहीं किया। हर तबके ने प्रोटेस्ट किया जम्मू कश्मीर में। आज हम यही बात है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देखते हैं। और पिछले लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा जो अनंतनाग और ये सीट थी, 3 लाख की हमारी लीड थी। इसी तरह आपने देखा इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले उधर। आप एक और रियल इशू है, इन्होंने 370 यहाँ जम्मू कश्मीर के एक ऑनर को छीना,
35 से बार ये तोड़ा रिपील हुए ये जो कि उससे सब कुछ ठीक हो जाए, जैसे कोई जादू की छड़ी। आपने देखा उसके बाद जो यहाँ इंसिडेंट्स हुए खास तौर पर यहाँ जम्मू सूबे में, वो बढ़ गए हैं। ये कहते थे सब ठीक हो जाएगा, क्या ठीक हुआ? अगर 370 के बाद लोग खुश थे तो इनको कैंडिडेट क्यों नहीं मिले कश्मीर के लिए? उसके बाद सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर की ठीक क्यों नहीं हुई? हमारे कितने जवान जो है शहीद हो गए। कभी ये इस इशू पे नहीं आएंगे, ये ऊपर ऊपर से इशू पकड़ते हैं, वो पता नहीं किसको खुश करते हैं। आज लोग उन चीजों से, उन नारों से खुश होने वाले नहीं है। आज ये जो मजदूर है भूखा मर रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि उसको बिजली का किराया नहीं बेचारा दे पा रहा है। आज राशन आपने क्या कर दिया हमारे दौर में तो सिक्योरिटी एक एम्प्लॉयमेंट एक प्रोग्राम चला था कि हम स्टाइपेंड देते थे पढ़े लिखे बेरोजगार। शेर कश्मीर जो एम्प्लॉयमेंट एक स्कीम चली थी कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को हम स्टाइपेंड देते थे। क्या क्या किया इन्होंने? आते ही वो बंद कर। ये है कि आज जम्मू कश्मीर में क्यास है, जिस क्यास को दूर करने के लिए आज यहाँ के लोग वापस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रहे हैं। अब एक और बात मैं कहूँ, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बैलेंस किया। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में बनी तो जम्मू में भी बनी, एम्स उधर आईटी जो वहां कश्मीर में बना जम्मू में भी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, ये बाकी नहीं कर सकते। यहाँ ये हुआ, आपने कभी देखा कि किसी ने कोई बात की या किसी के हक की बात की तो किसी को पकड़ के अंदर किया हुआ वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में? यहाँ कोई मीडिया वाले, इवन के जो ये फ्रीलांसर थे, उनको इन्होंने अंदर किया। क्या क्या नहीं किया इस जम्मू कश्मीर के साथ? आज लोग तंग हैं और आज उसी तंगी का नतीजा है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रहे हैं। पिछले आप लोकसभा में आपने देखा है, ये जो कह रहे थे हम क्लीन स्वीप करेंगे, यहाँ जम्मू में भी अलायंस ने इतने वोट लिए, इनकी नींदें हराम हो गई। ये सोच रहे थे ये, हालांकि इन्होंने बड़ी सिस्टमेटिकली उसको डिवाइड किया, रजौरी पुंछ को डिवाइड करके फिर अनंतनाग को इधर सोच ही नहीं सकता। बीच में आप देखेंगे, आप जाएंगे पुंछ के साथ शोपियां डिस्ट्रिक्ट जुड़ता है, शोपियां को अलग करके इन्होंने जाके अनंतनाग जोड़ा। फिर कश्मीर सेंट्रल कश्मीर से बिल्कुल साथ है, बट एयरपोर्ट हमारे बडगाम में है, वो उसको नॉर्थ के साथ जोड़ा। इन्होंने ये बांट करके भी ये कामयाब नहीं हुए। इनको अब एहसास है, इसी एहसास की वजह से ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। थैंक्स गॉड और थैंक्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और एक डेमोक्रेसी का जो एक खूबसूरती है वो इलेक्शन है, और इलेक्शन में हम इंशाल्लाह जीत के आएंगे, गवर्नमेंट हमारी होगी और हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको पूरा करें और यहाँ के लोगों को रिलीफ मिले। विक्रम जी, बिल्कुल अंत में कितनी आशावान भाजपा इन इलेक्शन को लेकर? 100%। हम पब्लिक में हैं, हम कोई बिहाइंड द डोर सीन थोड़ी कर रहे हैं, हम फ्रंट में हैं, हमारे कैंडिडेट्स लोगों के बीच में है, हमारा कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पे है और बड़ा मजबूती से हमारे पास लोगों को देने के लिए बड़ा कुछ है। हमारे 10 साल की उपलब्धि है, कोई बात नहीं, लगवाए हमारी वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि जो स्कैम इनके टाइम पे हुए उसके मुकाबले में कुछ जो है, लेकिन अभी आने वाले दिन में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आएगी और अपने बलबूते पे यहाँ पे सरकार बनाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह सभी पैनलिस्ट का मानना है, भाजपा का मानना है कि सरकार ये बनाएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये बनेगी, गठबंधन भी मान रही है कि वो पार्टी सरकार वो बनाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का फेस्टिवल चल रहा है, जश्न जमहूरियत, और लोग ये डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले समय में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, अपने नुमाइंदे सामने लाएगी, उसको लेकर जनता किस तरह से रिएक्ट करेगी। और 18, 25 और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में लोगों की पार्टिसिपेशन बेहतर हो, यही हम सबका मकसद है। विक्रम रंधावा जी, सोहित जी, साहिल जी और ताहिर जी, आप इस संवाद के इस अंक में आए, हमारे साथ अपनी वैल्यूएबल इनपुट्स आपने शेयर किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।